आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग, ये दोनों मूलतः किस तरह से अलग हैं या किस तरह से जुड़े हुए हैं, मैं इस वीडियो में आपको ये दोनों ही एस्पेक्ट्स क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ब्रॉडली बात करता है कि हम एक ऐसी चीज़ अपने दिमाग में सोच रहे हैं जो अभी बनी नहीं है, और हम उसमें सारे उसके जो स्पेसेस हैं, चाहे वो कमरे हों, चाहे वो डाइनिंग हॉल हो, चाहे टॉयलेट है, चाहे वो बिल्डिंग बाहर से कैसी दिखेगी, ये सब हम विजुअलाइज करते हैं, और वो विजुअलाइज करने के बाद हम उसकी एक ड्राइंग बनाते हैं, और उस ड्राइंग के अनुसार साइट पे काम होता है। बट जब हम ये ड्राइंग बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो ढांचा हम बना रहे हैं साइट पे, ये मूलतः किस कंस्ट्रक्शन की विधि से बनेगा। जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये किस तरह बनेगा, इसका मतलब ये है कि जब मैं मकान बनाऊंगा तो दीवार की कुछ मोटाई होगी, कुछ कॉलम खड़े होंगे, कुछ बीम्स भी डलेंगी, आरसीसी की छत डलेगी, पट्टी की छत डलेगी, टीन की छत डलेगी, इन सब का एक लोड का कैलकुलेशन होगा। उससे पहले फाउंडेशन बनेगी, ये सारा लोड जो है वो उस ज़मीन पे जो फाउंडेशन बनाई गई है उस पे जाएगा। सो जिस तरह से एक शरीर में जो आपको दिखता है वो बेसिकली आपकी स्किन है, आपकी आईज हैं, आपके हेयर हैं, पर जो आपको नहीं दिख रहा है वो आपका एक्चुअली ढांचा है। सो हड्डियां जो हैं वो आपके पूरे शरीर को एक आकार दे के रखती हैं। अगर मान लीजिए इस हाथ में हड्डी नहीं है तो ये हाथ ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये कोई और फॉर्म ले लेगा। इसी तरह जो सिविल इंजीनियर है या जिसको हम स्ट्रक्चर डिजाइनर कहते हैं, वो इस बिल्डिंग को एक तरह से आकार देता है कि कॉलम का क्या साइज होगा, कितने एमएम के उसमें सरिये लगेंगे, बीम का क्या साइज होगा, आपको कहाँ स्लैब बीम देनी है, आरसीसी अगर डल रही है या छत का जो डिज़ाइन है उसमें कितने एमएम का सरिया डलेगा, फाउंडेशन कितनी गहरी होगी, ये सारी कैलकुलेशन स्ट्रक्चर वाला आपको दे रहा है। समझने वाली बात यह है कि मैं आज कोई भी डिज़ाइन अगर सोच लेता हूं कि ऐसा बनाना है तो उसकी एक प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए कि ये डिज़ाइन असल में ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये फिजिबिलिटी जो है वो आपका स्ट्रक्चर वाला आपको देता है। सो स्ट्रक्चर वाले का काम क्या है कि जो आर्किटेक्ट जिस चीज़ को विजुअलाइज कर रहा है उसको असली में जो रूप देना है, जो फॉर्म देना है, जो शेप देना है, वो उस स्टैंडर्ड ऑफ स्पेस के हिसाब से वो दे सके। कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रक्चर डिज़ाइनर आपको बोलता है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है तो इकोनॉमिक्स में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। उस केस में आर्किटेक्ट को भी ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि जो भी हम एक डिज़ाइन कर रहे हैं वो ब्रॉडली कॉस्ट इफेक्टिव हो। सो समटाइम्स आर्किटेक्ट भी अपना डिज़ाइन को मॉडिफाई या ऑल्टर करता है। बट मैं जो एक ज़रूरी बात इसमें कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि आर्किटेक्ट सुपीरियर है या बेहतर है, या स्ट्रक्चर डिज़ाइनर बेहतर है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इन दोनों का ही काम एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। इसलिए ये ज़रूरी है समझना कि इन दोनों का जो स्कोप है वो अपने आप में बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी बात नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है ये नहीं है, या ये इम्पोर्टेंट है ये नहीं है। एक पुरानी कहावत है, मैं वो आपको कोट करना चाहूँगा। What you see is architecture and what you don't see is structure design. This actually clarify a lot of myth that is between these two professions. I hope this video is helpful and will clear some of your doubts. I'll be happy to answer your questions. If you have anything, kindly write it down. I'll be happy
to revert back to you. Thank you so much.